और रविंद्र, ये दोनों युवा एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आम जन सोचता नहीं है। आज इनकी ये कंपनी 10 करोड़ सालाना का टर्नओवर कर रही है। पर मैं ये बोलता हूँ किसी को भी कि आपको घी की ओरिजिनल टेस्टिंग करनी है तो आप या बाजरा आपके पास है तो बाजरा का आप रोटला बना लो और उस पर घी डालो और उसको आप टेस्ट करो, खाओ। उससे आपको पता चलेगा कि आपका घी कैसा है। हमारे बोलते हैं ना कि लैब वो हमारा मुंह ही है। यह हमारा पूरा प्रोसेसिंग प्लांट है। अच्छा। यहाँ पर दूध की बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद उसको चिल्ड किया जाता है। अच्छा। चिल्ड करने के बाद उसको स्टोरेज किया जाता है। अच्छा, ये प्रोसेसिंग प्लांट बोलते हैं इसको? हाँ, इसको प्रोसेसिंग प्लांट बोलते हैं। हम किसी गैस से गर्म नहीं करते। हाँ। हम पानी की भाप पे इसको गर्म करते हैं, स्टीम से। बाहर से पास पे इसके नीचे आती है और अच्छा। ताकि इसकी घी का जो हमारे पुराने टाइम में चूल्हे पे गर्म होते थे। हाँ, कंडे पे। हाँ। तो उसकी वो कम थी। हाँ। स्टीम, तो उसकी वजह से क्वालिटी अच्छी बनती थी। तो हमने उसको टेक्निक सिस्टम किया है। हमारा हर बैच में टेस्टिंग होता है और उसका हर बैच का रिपोर्ट बनता है। जब हम इस तरह के व्यवसाय को खड़ा करते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्या देखना पड़ता है, और इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। नमस्कार। गुजरात का बनासकांठा, कांकरेज का गढ़ और दूध की जहां नदियां बहती हैं उस क्षेत्र में हूं और वहां का शेरपुरा गांव, और यहां दो युवाओं से मिलने मुझे आना पड़ा मजबूर होकर। वो हैं विष्णु और रविंद्र। ये दोनों युवा एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आम जन सोचता नहीं है। इन्होंने इस पूरे क्षेत्र से कांकरेज गायों का दूध इकट्ठा करना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने घी बनाकर एक इतनी बड़ी कंपनी स्टार्ट कर ली, साबित कर दिया ऐसी कंपनी बना के प्रॉफिटेबल कि जिसे हम कल्पना करते हैं। और आज इनकी ये कंपनी 10 करोड़ सालाना का टर्नओवर कर रही है, जिसमें 5 करोड़ लगभग ऑनलाइन है और 5 करोड़ लगभग ऑफलाइन है। वो भी सोचिए, दूध कलेक्ट किया कांकरेज गायों का और उससे घी बनाया और पूरे देश में चाहे B2B चाहे B2C सबको घर घर पहुंचाया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। इतने साधारण दिखने वाले लोगों को आपको लगता नहीं होगा कि कोई किसी स्टार्टअप वाले ये लोग हैं, लेकिन उन्होंने एक देसी स्टार्टअप को स्थापित किया है। तो कैसे आप लोगों ने ये शुरुआत की, कैसे मन में आया कि भाई दूध इकट्ठा करते हैं, घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, फिर बेचते भी हैं? जी, जब हम यहाँ पर थे तो शेरपुरा गांव में हमारे यहाँ काफ़ी सारी कांकरेज नस्ल जो यहाँ की इंडिजीनियस ब्रीड है, उसके बड़े बड़े घेरे होते हैं, जो ग्वाले होते हैं, जो रबारी जाति जो है वो ये गायों को पालती है और उनके पास 150 से 200 गायें लगभग हर घेरे में होती है। तो वो जो गाय थी वो उनको लेकर जंगलों में घूमते रहते हैं और उनको चारे की और वो व्यवस्था करते थे। तो हम लोग ये देखा करते थे कि उनको सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है दूध का। 20 रुपये 25 रुपये उनका दूध जाता था और लोग धीरे धीरे गौ सेवा की तरफ से हट रहे थे, गाय पालने की तरफ से हट रहे थे। उनके बच्चे कुछ छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिया और वो लोग गाय नहीं पालना चाह रहे थे। तो हमारे मन में आया कि गाय हमारे घर में भी थी, गौ सेवा होती थी, वर्षों से चली आ रही थी। तो हमने ये सोचा कि गाय के दूध से कलेक्शन करके और किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो स्टार्टिंग में हमने केवल 2 घेरों से 50-50 लीटर दूध कलेक्ट करके और घी बनाना घर पे ही शुरू किया और फिर उसको बेचना शुरू किया ऑनलाइन। तो पहले व्हाट्सएप पर ऑर्डर आने लगे, उसके बाद में हमने गव्या मार्ट प्राइवेट लिमिटेड फाउंडेशन बनाया, उसके बाद में वेबसाइट बनाई और इस तरीके से धीरे धीरे जैसे लोगों को घी की गुणवत्ता पसंद आती गई उस तरीके से उसका काम बढ़ता गया। तो ये विष्णु हाँ, है। ये विष्णु है। तो विष्णु, आप क्योंकि मैं जितना मुझे पता है आप गुजरात मूल से हैं और ये राजस्थान मूल से हैं, तो ये जो फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई कि भाई हम दोनों को मिलकर ये काम करना है? हम दोनों ने एक गौशाला में मिले थे हम दोनों ने, और मेरा एक सपना था कि यहाँ आसपास में जाता था, लोगों के पास कांकरेज गाय दिखता था और उनको दूध की रेट सही नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा ऐसा मैं कुछ करूं कि उनको दूध की रेट सही मिले और मुझे भी कांकरेज का शौक था उनके साथ रहने का। तो उसके लिए हमने इस गव्या मार्ट की शुरुआत की थी। फिर मैंने रविंद्र जी से बात की कि हम दोनों एक ऐसा स्टार्टअप करते, हम गायों का दूध कलेक्शन करेंगे, क्योंकि
हम खुद गाय रखेंगे और हम खुद घी बना के बेचेंगे तो हमारा ही प्रॉफिट होगा। पर हमने ये सोचा कि हम भी कमाए और हमारे ग्वाले भी कमाए, हमारे कांकरेज गाय जो रखने वाले वो भी कमाए। तो इसीलिए हमने उनसे दूध कलेक्शन किया और हमने घी बनाया और हमने मार्केट में सेल करना स्टार्ट किया शुरुआत से। अच्छा, तो आपने कितने रुपए में आप दूध कलेक्ट करते हैं, कितना में फिर आपका मॉडल आगे बढ़ता है? उस दूध कलेक्ट करने से ही काम नहीं बनेगा, कितने कितने रुपए फिर ब्रेकअप करके आप घी तक पहुंचते हैं? हमारे ग्वाले ज़्यादातर जंगलों में रहते हाँ। और जंगलों में रहने की वजह से उनको वहाँ दूध के रेट नहीं मिल रही थी, 20-25 में जाते थे। हमने शुरुआत वहाँ से 40 रुपये से किया, आज 50 रुपये तक हम वहाँ से कलेक्शन करते। उसके बाद हमारे प्लांट पे दूध आता है और उसकी हम फिर प्रोसेसिंग करके घी बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। तो कितने रुपए में आप दूध खरीदते हैं? हम ग्वालों से 40 से 50 रुपये के हिसाब से वहाँ से जंगलों से उनका दूध खरीद के लाते हैं प्लांट। अच्छा, तो फिर आपकी कॉस्टिंग कितनी, घी बनने में कितनी लगती है, फिर कितना आप में बेचते हैं? डायरेक्ट अगर B2B में कितना बेचते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को कितने में बेचते हैं? हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 1600 रुपये लीटर बिलोना घी बेचते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम बटर मिल्क भी बनाते हैं। जो हमारा बिलोना होता है उसकी बटर मिल्क होती है वो हम मार्केट में सेल करते हैं और बाकी का जो घी बचता है वो हम ऑनलाइन में 1600 रुपये बेचते हैं। वो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और होलसेल में अगर हमसे कोई घी लेता है, अच्छे कोई प्रोग्राम हो, प्रसंग हो, भगवान का कार्य हो, तो वहाँ हम 1300-1400 रुपये में देते हैं। अच्छा, तो अब आप लोग मुझे अपना पूरा यूनिट दिखाएं। तो दोस्तों, मैं पूरी यूनिट हम लोग देखेंगे और फिर कैसे पूरा आप वर्क कल्चर है आपका, उन सब पे बात करेंगे और जो टर्नओवर की बात है वो अच्छे से डिटेल में अंदर जाकर समझेंगे। बिल्कुल। तो अब हम प्लांट के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर विष्णु और रविंद्र काम करते हैं और पूरा घी बनाने का प्रोसेसिंग होता है, तो वो समझ रहे हैं। और क्योंकि हाइजीन का ख्याल रखना है तो सर पे कैप भी, ताकि बाल वाल ना गिरें किसी प्रोडक्ट में, तो वो भी बहुत ज़रूरी है और यही इसी प्रोटोकॉल को ये लोग भी फॉलो करते हैं। तो अब विष्णु, अब हमें समझाइए कि कैसे काम होता है, कौन सी मशीनरी किस चीज़ के काम आती है, वो भी समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा ग्वालों का सुबह और शाम दूध कलेक्शन करते हैं और वहाँ पर से परचेस करके यहाँ पर हम लाते हैं। यहाँ पर इसको क्लीन किया जाता है। यहाँ पर क्लीन करने के बाद इसको पूरा प्रोसेस करते हैं ताकि उसकी दूध की क्वालिटी बेस्ट रहे और अच्छी रहे। तो इसको क्या बोलते हैं इस मशीन को? इसको वेट बाउल बोलते हैं। इसके दूध का जो भी जितना ग्वालों का दूध आया, यहाँ पर पर्टिकुलर ग्वालों का दूध वजन किया जाता है। अच्छा, तो जैसे आप दूध लेते होंगे ना, दूध की गुणवत्ता टेस्टिंग करने का क्या पैरामीटर है कि कैसे वो कांकरेज का है या A2 मिल्क है, कैसे प्रूफ होता है? A2 मिल्क का DNA टेस्ट होता है। जब हम जहाँ पर घी सेल जिस प्लेटफॉर्म पे करते हैं वहाँ हमने हमारा रिपोर्ट रखा हुआ है, हमारा सर्टिफिकेट, और वो हमने नागपुर से एक लैब टेस्ट से करवाया हुआ है जिसमें A2 मिल्क आपका है नहीं उसका प्रोवाइड किया हुआ, तो वो हम लैब टेस्ट करवा के उसको रखते हैं। नहीं, लेकिन क्या वो अगर कभी ऐसा लगे कि भाई हो सकता है ऐसा, तो क्या आप बैच में टेस्ट करवाते रहते हैं? हमारा हर बैच में टेस्टिंग होता है और उसका हर बैच का रिपोर्ट बनता है। अच्छा, तो ठीक है, अब आगे बढ़ता है। यहाँ से दूध आगे गया, फिर क्या होता है? यहाँ पर दूध का प्रोसेसिंग किया जाता है ताकि दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और उसको प्रोसेसिंग करने के बाद इसको स्टोरेज किया जाता है और उसके बाद हम प्लांट में उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। क्या मतलब यहाँ पॉस्चराइज होता है या क्या, कैसे? नहीं, दूध को पेस्चराइज नहीं, हम चिलिंग करते हैं। जैसे दूध हमारा ताज़ा आता है तो उसको 4 टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद हम इसको स्टोरेज टैंक में स्टॉक करते हैं और उसके बाद हम बिलोना सिस्टम से घी बनाते हैं, तो दूध का दही बनाते हैं और दही बनाने के बाद उसका आगे प्रोसेस करते हैं। अच्छा, तो फिर वो कहाँ जाता है? हाँ, यह हमारा पूरा प्रोसेसिंग प्लांट है। यहाँ पर दूध की बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद उसको चिल्ड किया जाता है। चिल्ड करने के बाद उसको स्टोरेज किया जाता है। अच्छा, ये प्रोसेसिंग प्लांट बोलते हैं इसको? हाँ, इसको प्रोसेसिंग प्लांट बोलते हैं। तो ये मशीनरी सिस्टम कहाँ, मेड इन इंडिया है या कहीं बाहर से? मेड इन इंडिया, अहमदाबाद से हमने यह बनवाया है। अच्छा, मेड इन इंडिया भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? ये क्या है? यह दूध वहाँ से आता है, इसमें आता है और इससे फिर प्रोसेसिंग चालू होती है। ये टैंक है मिल्क। तो प्रोसेसिंग के बाद फिर दूध, फिर क्या होता है? दूध का हम दही बनाते हैं। हम छोटे छोटे बैच में काम करते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें हमने 40-40 लीटर दही जमाया हुआ है। अच्छा, ये हमारा दही है। अच्छा, इसको हम दही जमाते हैं। दूध वहाँ से बॉईल लाते, दूध को गर्म करते, गर्म करने के बाद इसमें 40-40 लीटर की बैचों में दही जमाते हैं। तो कितने टाइम में ये दही तैयार हो जाता है? यह दही का प्रोसेस है 12 घंटे, मतलब शाम को हम जमाते हैं और सुबह के टाइम हम उसको बिलोना करते हैं। अच्छा,
तो कितना मिल्क कलेक्शन होता है, कितने का फिर दही बनता है? हमने शुरुआत की थी तब हमारे पास 100 से 200 लीटर मिल्क कलेक्शन था। आज हमारे पास दोनों टाइम का सुबह और शाम का 4 से 5 हज़ार लीटर मिल्क कलेक्शन होता है। 4,000-5,000 लीटर दोनों टाइम का। दोनों टाइम का हम collection। 300 ग्वालों का दूध परचेसिंग करते हैं, और उस सब का घी बन जाता सबका हम घी बनाते हैं। और हमें खुशी भी इस बात की है कि हम 300 ग्वालों का दूध परचेसिंग करते हैं, ताकि 300 ग्वालों के पास, हर ग्वाल के पास 100-100, 50-50 गाय होती है। तो हमारी के साथ इतनी गाय जुड़ी हुई, आज 4 से 5 हज़ार गाय हमारे साथ जुड़ी हुई है। है। तो 4,000 लीटर अगर दूध आया तो उससे कितना घी बनता है एवरेज? एवरेज इसमें पर 25 से 30 लीटर से 1 किलो घी बनता है। हाँ। तो हमारा डेली का 150 के आसपास बनता रहता है। अच्छा, 150 100 से 150 के आसपास बनता रहता है। अच्छा। और हम इस तरह छोटी छोटी बैच में बनाते हैं। पूरा 40-40 लीटर की होती है। इसको दही जमाते, दही जमाने के बाद हम अच्छा, यहाँ फिर? पर यह बिलोना करते हैं। 1 घंटे में एक 40 लीटर का दही का बिलोना होता है। ये ऐसे 3 हमारे एक साथ चलती है। और इसमें लकड़ी का आता है। और जो हमारे पुराने पद्धति, जो हमारे बाप दादा जो करते थे, वही लकड़ी की क्लोक एंटी क्लोक सिस्टम से हम बिलोना करते हैं। इसको हमने टेक्निकल और पुराने सिस्टम को मिला के ये सब सेटअप किया हुआ है। तो ये अपना यहाँ से सेल्फ अपना तरीके से बनाया है या ये कहीं से ये भी परचेज किया है? नहीं, यह हमने और भी गौशाला में देखा है, और जो इंजीनियर है उनके साथ मीटिंग की है, और उसके बाद हमने आइडिया दी कि इस तरह का हमको एक सेटअप करना है। तो उन्होंने हेल्प किया और फिर हमने बनाया। शुरुआत हम गांव की महिलाएं थी जो हाथ से बिलोना करती थी, और जब हमारा काम बढ़ा तो हमें लगा कि अब सिस्टम में भी जाना पड़ेगा, तो फिर हमने इस टाइप का मशीन बनवाया। दोस्तों, जब आप बहुत प्रोफेशनल तरीके से बड़ी क्वांटिटी में अगर करते हैं बिलोना, तो हाथ से एक सीमा तक ही आप कर सकते हैं। अगर आपको एक बड़े बिजनेस में और बड़े कटर को टारगेट करना पड़ता है, तब आपको मशीन में शिफ्ट होना पड़ता है। प्रोसेस वही है, लेकिन क्योंकि बड़ा वर्ग है तो उसको फिर आपको इस मशीन में जाना पड़ता है। तो फिर इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद हमारा ये मक्खन निकलता है। अच्छा, तो ये मक्खन, ये हमारा मक्खन निकलता है। अच्छा। और मक्खन निकलने के बाद हम इस तरह इन गोलियों में मक्खन लेते हैं हम। अच्छा, ये मक्खन के गोले बना दिए। हम्म। तो मक्खन जब निकल जाता है उस घड़े में से, फिर क्या होता है? हाँ, हम मक्खन निकालने के बाद हम स्टील के पूरे आगे प्रोसेस करते हैं। उस मक्खन को हम गर्म करने के लिए लेके जाते हैं। हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये पूरी स्टील की इतनी सारी गोलियाँ हैं, वो पूरे मक्खन से भरते हैं। मतलब हम दिन में, आपको बताया ना, 4 से 5 हज़ार लीटर गौ माता का दूध का घी बनाते हैं। तो इसके लिए इतना पूरा हमारा ये स्टील की पूरी गोलियाँ है, वो पूरी मक्खन से हम भरी हुई है। क्या बात है। देखिए दोस्तों, ये है शुद्ध मक्खन। बनासकांठा का शेरपुरा गांव के आसपास की जितनी भी गायें हैं, कांकरेज गायें, उनसे निर्मित ये मक्खन है, ऐसे बड़े बड़े गोले। तो जितना भी मक्खन ये कलेक्ट हो जाता है, तो ये डेली फिर घी बना हाँ, देते हैं, या ये और डेली ज़्यादा स्टोर हो जाता है फिर कभी? नहीं, डेली हमारा बिलोना होता है, डेली मक्खन निकलता है। मक्खन निकलने के बाद हम डेली उसका घी बनाते हैं। अच्छा, फिर आप ये गव्य मार्ट में 100% ऑर्गेनिक ये वहाँ से अपना भी बेचते हैं और बाकी लोगों को भी हाँ, प्रोवाइड करते हमारे ब्रांड से ये सेल होता है, गवर्नमेंट ब्रांड से। हैं? अच्छा पूरा ऑनलाइन ही हमारा सेल होता है और ऑफलाइन भी होता रहता है। अच्छा, तो फिर ये मक्खन के बाद फिर जो घी बनने का प्रोसेस है, गर्म करने का, वो कहाँ होता है? वो ये होता है यहाँ पर। अच्छा, तो दोस्तों देखिए, अब ये वो जगह है मक्खन नोक्तोला, जो एक मक्खन जहाँ नोक्तोला। पर मक्खन से घी निकलने का प्रोसेस शुरू होता है। कुछ पड़ा हुआ है पहले से ही। ये मक्खन, ये घी है, देखो देसी गाय का घी, इसके कलर से पता चलता है कि देसी गाय का है। ये आप देख सकते हैं, मक्खन भी हमारा येलो था, ये घी भी हमारा येलो है। और हमारी कांकरेज गौ माता है, वो जंगलों में ज़्यादा घूमती है। और सूर्य, ये जो राजस्थान का बनासकांठा का जो एरिया है, वो गर्मी का सबसे ज़्यादा एरिया है। तो कांकरेज के गाय के दूध में और घी में भी इसकी पिलापन ज़्यादा होती है। अच्छा विष्णु भाई, लेकिन क्या है कि इस पूरे इलाके में ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है? ठंड पड़ती है, पर गर्मी का टाइम में हमारे वहाँ 40 से ऊपर 42, 43 तक टेम्परेचर जाता है। तो फिर मौसम में तो इसके कलर में चेंज आता होगा। कस्टमर की शिकायत तो आती होगी? हाँ, कस्टमर की शिकायत आती है, लेकिन बहुत टाइम से कस्टमर जुड़े हुए, तो उनको पता है कि सीजनेबल घी का कलर चेंज होता रहता है। ठंडी होती है, गर्मी होती है, तो उसका कलर चेंज होता रहता है। अच्छा, तो आप ये बताइए, जो कस्टमर का रिटेंशन है, वो आपके ब्रांड के साथ कितना % खींचती है?
मतलब रिपीट कस्टमर। रिपीट कस्टमर। हमारे रिपीट कस्टमर 60 से 70% रिपीट कस्टमर है और लॉन्ग टाइम से जुड़े हुए हैं और हमारी मार्केटिंग हमारे कस्टमर ही करते हैं। वही इनके वहाँ घी जाता है, वही दूसरों को बताते हैं कि हमने इनसे घी लिया है, इनका कार्य भी बहुत अच्छा है, गोमाता की सेवा का भी है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो उसके साथ कस्टमर के साथ हम जुड़ के काम करते हैं। अच्छा, तो ये प्रोसेस कितनी देर तक चलेगा? हाँ, इसमें 1 घंटा लगता है। ये पूरा हम 1 घंटा? देसी सिस्टम से, इसमें क्या होता है, हम किसी गैस से गर्म नहीं करते, हम पानी की भाप से इसको गर्म करते हैं, स्टीम से। बाहर से पास पे इसके नीचे आती है और ताकि इसकी घी का जो हमारे पुराने टाइम में चूल्हे पे गर्म होते थे, कंडे पे, तो उसकी वो कम थी स्टीम, तो उसकी वजह से क्वालिटी अच्छी बनती थी। तो हमने उसको टेक्निक सिस्टम किया है। जैसे बिलोना में हमने क्लोक एंटी क्लोक मोटरें बनवाई, इसी तरह हमने इसको स्टीम पे गर्म करते, पानी की बास पे, ताकि घी की क्वालिटी बनी रहे और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, तो मतलब भाप से ये गर्म हो रहा है? भाप से ये गर्म तो लगातार भाप कैसे आती है यहाँ तक? इस पाइप के माध्यम से आती है और रिटर्न होती है, वो वापस चली जाती है। तो कहीं पर इसका मतलब वो आग जल रही होगी ना? कहाँ हाँ, पर है? बाहर की साइड इसका आग बॉयलर बॉयलर कोई चीज़ है, है? बॉयलर पे पानी गर्म होता है, पानी की स्टीम यहाँ नीचे आती है और फिर वो वापस रिटर्न जाती है। अच्छा, ये लगातार ये प्रोसीजर चलता रहता है? लगातार ये प्रोसेस चलता है। वाह, क्या देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत तरीका निकाला ये है। हमारा घी तैयार होने के बाद है। अच्छा, ये घी इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, ये छनता होगा। ये संता है, ये हमारा घी रेडी है। अच्छा, ये देखिए, ये एक कंटेनर में छना हुआ है और दोस्तों बहुत गर्म है, अभी भी हाथ जल जाएगा, इतना गर्म है। ये हमारा देखिए देखिए, शुद्ध और सात्विक तरीके से किया गया काम ऐसे क्रिस्टल क्लीन नज़र आता है। वाह, जोरदार। ये कितने कितने लीटर के कंटेनर है? ये 40 लीटर का है। 40 लीटर का। फिर इसके बाद ये कंटेनर कहाँ जाता है? ये हम फिलिंग करते हैं, बॉटल पे फिलिंग करते हैं, ठीक है। स्टेप की तरफ जा रहे हैं जहाँ फाइनल पैकेजिंग होती है। तो विष्णु, आप जरा ले जाइए, समझाइए। ये हमारा घी पैकिंग रूम है अच्छा, और यहाँ पर हमारा घी पैकिंग हो रहा है। तो पहले आप यहाँ से उस कंटेनर से यहाँ के डालते हैं? हाँ, यहाँ पर ला के डालते हैं अच्छा, और इसमें हमारा घी है। देखिए दोस्तों, ये इनका उस बड़े कढ़ाई से कंटेनर में निकला, फिर वो कंटेनर से यहाँ पहुँच गया। तो ये अभी भी थोड़ा गर्म होगा या ठंडा होकर डालते हैं? इसको ठंडा करके फिर डालते हैं हम। अच्छा, गर्म में तो चटक जाएगा कहीं बोतल, है जी। ये भी खतरा रहता है। तो ये कितने कितने लीटर की पैकिंग आप लोग करते हैं? अभी हमारा 500 ग्राम का पैकिंग हो रहा है, हम 500 ग्राम और 1 लीटर में करते हैं। अच्छा, तो ये बल्क में, फिर इसके बाद ये घी कहाँ जाता है? ये घी हमारा वेयर हाउस में हम पैकिंग के लिए रखते हैं। वहाँ से हमारा ऑनलाइन जो भी ऑर्डर होते हैं दिन के, वो शिपिंग करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में भी होता है और वर्ल्ड में भी हमारा होता है। अच्छा, कहाँ कहाँ जाता है वो? हमारा वर्ल्ड में भी यूएस में जाता है, कनाडा, सिंगापुर, वहाँ पर भी पर डे हमारा ऑर्डर रहता है। अच्छा, तो यहाँ से आपका जो वेयर हाउस है वो कहाँ पर है? हमारा वेयर हाउस अहमदाबाद में है। अहमदाबाद, यहाँ से पहले अहमदाबाद चला जाता है। हम अमेजन में भी टॉप जो घी सेलर है उसमें हमारा ब्रांड है। अमेजन में भी हम टॉप सेलिंग में आते हैं। अच्छा, तो विष्णु, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो आपने टर्नओवर किया जी, 2014 में आप लोगों ने कंपनी स्टार्ट की, 2014 में हमने शुरुआत की। तो आपका टर्नओवर किस किस ग्राफ से कैसे कैसे बढ़ा और अभी की स्थिति पूरा आप समझाइए। 2014 से 2017 तक तो हमारा कम ही था, हाँ। पर जब ये कोरोना का टाइम आया और उस टाइम हमको बूस्ट मिली थी, क्योंकि उस टाइम पब्लिक को पता चला। मतलब 2020 में? हाँ, 2020 में। 2017 से हम थोड़े थोड़े रनिंग थे, पर 2020 कोरोना के टाइम में हमको एकदम बूस्ट मिली, क्योंकि पब्लिक को भी पता चला कि घर बैठे इन्होंने सबने वीडियो देखे गाय के बारे में, अवेयरनेस सही, और फिर इनको पता चला कि गाय का घी सेहत के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, और उसमें भी कांकरेज गोमाता का घी तो बहुत मतलब उसके अच्छे गुण हैं, वो पता चला। तो उसके बाद हमारे घी में बूस्ट आई और लोगों के ऑर्डर बढ़ने चालू हुए थे। अच्छा, तो 2020 से पिछले साल कितना टर्नओवर था? पिछले साल हमारा 3 करोड़ का, पिछले साल 3 करोड़ 3 करोड़ ऑनलाइन हमारा, था। और ऑफलाइन का करीबन 6-7 करोड़ का था हमारा। अच्छा, हाँ, और इस साल हमको अच्छी बूस्ट मिली। और इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन है, और जैसा वैसे पहले इन्होंने बात की, तो लगभग 10 करोड़ तक, 5 करोड़ ऑनलाइन, 5 करोड़ ऑफलाइन। तो विष्णु, जब हम इस तरह के व्यवसाय को खड़ा करते हैं
तो क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्या देखना पड़ता है, और इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। इसमें क्या होता है कि हम ये घी बेचते हैं तो हमारे पीछे हजारों गोपालक होते हैं। हमारा एक का दूध नहीं होता है, क्योंकि हम गोपालकों के दूध लाते, उनका घी बनाते और बेचते, तो हमारे साथ और भी जीवन चलते हैं। तो हमें उनमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम घी का व्यापार करें, आगे हम किसी को ऐसी पार्टी को घी ना दे दे कि हमारे पैसे डूब जाए, क्योंकि हमारे साथ पीछे और भी गोपालकों का होता है। हमारा हम 10 दिन गोपालकों को पेमेंट करते हैं, उनका दूध का टाइम, क्योंकि उनका गोपालों का निर्भर इसी पे, दूध की इनकम ही वो होती है, इनके पास खेती होती नहीं है, वो गाय लेके घूमते हैं, तो इनका दूध पे निर्भर होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम गोपालकों को टाइम टू टाइम सैलरी दें और उनको पगार दें, ताकि हमारा चले और उनका भी चल सके। तो नए बिजनेस शुरुआत करते लोगों को इनको ये ध्यान रखना होता है कि आप भाई बिजनेस सोच समझ के करो और शुरुआत से धीरे धीरे कीजिए। जब आपको लगता है कि आपका काम बढ़ता है फिर आप बढ़ाइए। शुरुआत में ऐसे बड़े प्लांट मत बनाओ कि बड़ी डेयरियाँ ना बनाओ कि आपने कहीं वीडियो देख लिए कि इसने इतना कमाया मैं कमा लूँ, वैसा नहीं। आप खुद मेहनत कीजिए। हमने खुद बिलोना किया, हमने खुद घी गर्म किया, और हमने खुद, आज भी मैं घर पे गाय रखता हूँ, तो मैं खुद किसान का बेटा हूँ, तो मैंने शुरुआत फिर भी धीरे धीरे की, तो तब मैं आके यहाँ पर पहुँचा हूँ। अच्छा, तो जैसे बिज़नेस खड़ा करते हैं ना, तो बिज़नेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो आपका जो ये पूरा कंपनी है, इसमें कितने लोग काम करते हैं, कितने पैकेजिंग में हैं, कितने इस प्लांट में हैं, कितने डिलीवरी बॉयज़ हैं, क्या मॉडल है? हमारा एक्चुअली हम कलेक्शन सिस्टम है, तो हमारे हर मॉर्निंग में सुबह हमारे की दूध की गाड़ियाँ होती है, तो गाड़ियाँ हर गोपालक के क्षेत्र में दूध लेने जाती है, तो हर गाड़ी में हमारे दो बंदे होते हैं, तो दूध की वहाँ क्वालिटी चेक करते हैं, फिर दूध लेके आते हैं। तो हमारे गाड़ियों में भी 8 से 10 बंदे हैं, और प्लांट में 10 ऐसे स्टाफ, मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग हम जो घी का करते हैं उसमें 20 स्टाफ है, और हमारे पैकेजिंग में 10 से 15 लोग हैं। अच्छा, जो ऑर्डर का ऑनलाइन का देखते हैं, उनकी प्रिंट निकालना, पैकेजिंग करना और कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना। अच्छा, तो लगभग 40 से 50 लोग आपके सैलरी में स्टाफ में रहते हैं, जिनका सब कुछ आप देखते हैं। कुछ वेबसाइट डिज़ाइनर होंगे, ये होंगे जो ऑनलाइन भी देखते होंगे, ये सब काम करते होंगे। और यहाँ सभी आपका स्टोर ये सब ये हमारा पूरा घी का वो खाली टीन पड़े रहते, स्टॉक है। जैसे मान लिया कोई B2B में कर रहा था, आप उनके साथ वो आपसे कैसे जुड़ते हैं? क्या आपका टर्म एंड कंडीशन होती है? कोई आपसे लेके घी करके अपना कोई धंधा शुरू करना चाहता है? हम B2B को जोड़ते उससे पहले हम उनको ये बोलते हैं आप हमारे प्लांट पे आइए। और ऐसा नहीं है कि फ़ोन पे बात करो, वीडियो देखो, आप यहाँ आइए, 2 से 3 दिन रुकिए, और 2 से 3 दिन पूरा सिस्टम समझिए कि हम कैसे कार्य करते हैं, हम कैसे दूध कलेक्शन करते हैं, गोपालों के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, और फिर यहाँ रुक के आप 2-3 दिन पूरा घी बनता है वो देखिए, फिर आपको उनको ट्रस्ट होगा कि नहीं, हम जिनका भी घी लेके बेच रहे वो बढ़िया क्वालिटी, फिर हम सेल करने का बोलते हैं उनको, तो हम यहाँ बुलाते हैं और फिर पूरा दिखाते हैं। अच्छा विष्णु, कुछ थोड़ा सा मैं टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूँ। जी घी में मिलावट की बड़ी खबरें आती हैं, जी ठीक है, पूरे देश में भी, अपने कई मंदिरों में भी इस तरह की घटनाएं थी। तो घी में अमूमन आपको क्या लगता है कि किस किस तरह की मिलावट होती है, लोग करते हैं? लोग तो मार्केट में हमने सुनते हैं कि बहुत कोई तेल डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, पर मैं ये बोलता हूँ किसी को भी कि आपको घी की ओरिजिनल टेस्टिंग करनी है तो आप, या बाजरा आपके पास है तो बाजरा का आप रोटला बना लो और उस पर घी डालो और उसको आप टेस्ट करो, खाओ। मैं बोलता हूँ जब तक आप उसका चूरमा बनाओगे तब तक एक बार खाओगे तो वो चूरमा बनेगा, उसके पहले आधा तो आप ऐसे खा जाओगे, क्योंकि वो घी इतना मीठा होता है और बाजरे की गर्म रोटी होती है तो वो खाने में टेस्ट लगता है, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका घी कैसा है। हमारे बोलते हैं ना कि लैब वो हमारा मुँह ही है, अगर हमारा मुँह ही उसको टेस्ट करके पता करेगा कि हमारा घी कैसा है। बाकी हम मार्केट में मिलावट आते हैं या मार्केट में जो भी घी आते हैं, ठीक है, उसको हम टेस्ट करके खाते, उससे हम टेस्ट लेके नहीं खाते, सिर्फ एक मन में है कि हमने घी डाला और खाया। पर ओरिजिनल घी होता है ना वो, मतलब आप रोटी चूरोगे तो चूरते चूरते भी उसको रोटी को खा लोगे, सब्जी तो बाकी रह जाएगी, इतना इसका टेस्ट होता है घी का। लेकिन फिर भी कोई ऐसी डिवाइस है या कुछ है जिससे कोई व्यक्ति अपने घर में घी की गुणवत्ता टेस्ट कर सके? देखो डिवाइस पब्लिक के किसी के घर में तो है नहीं, ठीक है, कि उसकी टेस्ट बहुत सारे बोलते हैं लोग कि उसको हाथ पे आप जिसके उससे स्मेल लो तो पता चलता है, ऐसे लोग बोलते हैं, पर ओरिजिनल टेस्टिंग तो इसकी घी की लैब में होती है, तो लैब ही आपको प्रोवाइड करके बता सकता है कि आपकी घी में मिलावट है या नहीं है। बाकी आपका बॉडी है, आपका मुँह है, वो टेस्ट बता सकते हैं। और हमारे घर में चलो हम नए जनरेशन में, पर हमारे दादी है, हमारे मम्मी है, वो पुराने, उन्होंने ओरिजिनल खाया, अभी मिलावट ये 15-20 साल में हुई है। अब अपने जो बुजुर्ग के उनको पूछिए घी लेके खाना खिला के, वो ही बता देंगे कि आपका घी प्योरिटी है या नहीं है।
तो अच्छा, आपसे कोई जुड़ना चाहे, आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे आप किस तक रीच कर सकता है? हमारी वेबसाइट भी है www.gaviamart.com और हमारे कस्टमर केयर नंबर है 7073 आप उस पर कॉल कर सकते हैं और जुड़िए। और किसी को भी B2B करना है तो अभी मैं बोलता हूँ पहले आप हमको अननोन होकर ऑर्डर कीजिए, आपके वहाँ घी मंगवाइए। घी मंगवाने के बाद आपको अच्छा लगे फिर आप हमारे वहाँ आइए और 2 से 3 दिन रुकिए। हम गौ माता का दूध लाते हैं, हम गोपालकों से कैसे जुड़े हुए वो पूरा देखिए। यहाँ हमारे वहाँ हम परिवार की तरह रखेंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे। और ये भी अगर किसी को गौशाला है और उसको घी की शुरुआत करनी है, उसको घी कैसे बनता है वो तो हम फ्री में यहाँ सिखाएंगे उनको। 4-5 दिन हमारे वहाँ परिवार की तरह रहो, आप देखो। और पूरा ओपन है, ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको किसी को साइड में रखेंगे। आप स्टाफ के साथ ही हली मली रहिए और देखिए पूरा कि घी कैसे बनता है, क्या है। और गौ माता का घी का सब कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और लोगों गौशाला खोलिए, गाय का घी बनाइए और बेचिए। पर ये बोलूँगा कि प्योरिटी से बेचिए और शुद्धता दीजिए। लोगों का ट्रस्ट है गाय पे तो गौ माता पे वो रहना चाहिए। तो दोस्तों, गाय से आय और काव इकोनॉमी क्या है वो विष्णु और रविंद्र ने साबित किया है। और ये एपिसोड और ये जानकारी देखना और इसका प्रचार प्रसार होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे कई सारे काम होंगे। भारतीय गाय की उपयोगिता सिद्ध होगी, भारतीय गाय में कितनी क्षमताएं हैं वो सब कुछ साफ होगा। और कैसे कोई आज का युवा इस गाय पर बेस इकोनॉमी और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा सकता है, बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकता है, लेकिन अच्छी सोच, अच्छी ईमानदारी और गाय का साथ लेकर चले तो सब कुछ हो सकता है। और ये विष्णु और रविंद्र ये एक मिसाल हैं। और हम उम्मीद करेंगे आप इस एपिसोड को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार प्रसार करेंगे और जिससे इनका तो व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, उम्मीद से कई गुना अच्छा चल रहा है। लेकिन ये बहुत सारे देश के युवाओं को और जो बच्चे हैं जो आज आने वाले दिनों में एक बिजनेस मॉडल खड़ा करने का सपना देख रहे हैं, वो देसी गाय की क्षमता पर भरोसा करेंगे और इस पर काम करना शुरू करेंगे और आपका गाय पर खुद का ट्रस्ट होगा। तो आप सब का प्यार और आपका विश्वास बना रहे मार्ट इंडिया पर भी और विष्णु पर भी और इनके इस उत्पाद पर भी, इसके वेंचर पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। जय